प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को क्या मिला, ये बात 140 करोड़ हिंदुस्तानी न सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि उन्हें जानने का हक भी है। बड़े बड़े एक्सपर्ट के मना करने के बाद भी मोदी यूक्रेन जाने की जिद पर क्यों अड़े थे, इसका खुलासा भी तब हुआ जब 3 दिनों के दौरे के बाद मोदी का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पहुंचते ही अधिकारियों ने कहा दौरा सफल रहा। अब सफल कितना रहा, ये 5 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूरोप अभी शांति की तलाश में है और उसमें भारत ने इस दौरे के साथ एंट्री ली है। जिस यूरोप को लगता था कि बाकी दुनिया की प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, आज उसी यूरोप को पहले मोदी के हनुमान कहे जाने वाले एस जयशंकर ने यह एहसास भी कराया कि आप कोई सुपर पावर नहीं हैं। उनके घर में घुसकर उनकी इस नीति की बुराई की और उसके बाद पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन जाकर जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उनकी बात सुनते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं कि हम आपके दर्द को समझते हैं और हर तरह से मदद को तैयार हैं। जिसके बाद दुनिया को ये संदेश देने में भारत सफल हुआ कि जो यूरोप के बाकी बड़े देश और अमेरिका नहीं कर सकते वो भारत ही कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, दुनिया भर में मचे भू राजनैतिक यानी जियो पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच पीएम मोदी ने अपने इस दौरे से कूटनीतिक चाल को बड़ी होशियारी से चली है। भारत के यूक्रेन दौरे से उधर अमेरिका तो इधर चीन में भी खलबली मची है। चीन के पीएम जहां तुरंत रूस पहुंच गए, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने अपने भाषण में यूक्रेन के समर्थन और नाटो में शामिल करवाने की बात के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराई। भारत जहां पहले अपने आप को यूरोप में घट रही घटनाओं से दूर रखता था, इस दौरे से भारत को यूरोप में शांति के दूत के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि साथ ही साथ भारत ने यह भी संदेश दे दिया है कि वो पूर्ण रूप से किसी लॉबी में शामिल नहीं होने जा रहा और ना ही रूस से अपना संबंध तोड़ने जा रहा और ना ही अमेरिका से। और इसका प्रमाण इसी समय राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रहित प्रथम वाली नीति पर काम कर रहा है। हम मदद हर किसी का करेंगे, हर जगह शांति चाहेंगे, लेकिन अपने राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए अपनी शर्तों पर। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। इस दौरे ने यूक्रेन से अपने खोए हुए रिश्ते को वापस पहचान दिलाने में मदद दी है। जब सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, तब कीव से दिल्ली के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद और 1992 में यूक्रेन के एक संप्रभु राष्ट्र बनने के बाद से उस रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आ गई थी। हालांकि यूक्रेन ने अपना सबसे पहला दूतावास दिल्ली में ही 1993 में खोला था, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई वैसी पहल नहीं हुई। उसका कारण भारत का रूस से नज़दीकियां और यूरोप से कुछ खास लगाव न होना भी हो सकता है। शायद इसीलिए आज तक भारत के किसी पीएम का यूक्रेन दौरा नहीं हुआ था। पोलैंड भी जब तक वार्सो पैक्ट का हिस्सा था तभी तक भारत के 3 पीएम ने दौरा किया था, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोरारजी देसाई और फिर इंदिरा गांधी ने। अब पीएम मोदी के इस दौरे से उम्मीद बढ़ी है कि भारत अपने पोलैंड और यूक्रेन जैसे यूरोपियन देशों से भी रिश्ते मजबूत करेगा और दुनिया भर में बढ़ रही जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के बीच संतुलन बनाते हुए अपने आप को एक राजनीतिक और आर्थिक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा। पॉइंट नंबर 4, जब मोदी यूक्रेन गए तो लाखों करोड़ों का मेडिकल इक्विपमेंट लेकर गए। उसमें ऑक्सीजन किट से लेकर इमरजेंसी किट तक शामिल था, लेकिन जब वहां से लौटे तो जेलेंस्की ने उन्हें ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया कि सुनकर आपका भी दिल बाग बाग हो उठेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमारे बिजनेसमैन न सिर्फ भारत में निवेश करना चाहते हैं, बल्कि हम आपके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। पॉइंट नंबर 5, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मोदी के यूक्रेन और पोलैंड दौरे से पुतिन चिढ़ेंगे, उन्हें मोदी जयशंकर की जोड़ी ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी हालत पस्त हो गई। पहले रूस की ओर से ये कहा गया कि जब तक मोदी यूक्रेन में रहेंगे तब तक
हम कोई हमला नहीं करेंगे। उसके बाद जयशंकर ने मोदी पुतिन के गले मिलने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत सबको साथ लेकर चलने की नीति बना चुका है। अब वो पहले की तरह अमेरिका या बाकी यूरोपियन मुल्क को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की खुशी के लिए पॉलिसी बनाता है और उसे कूटनीति का हिस्सा बनाता है, चाहे वो किसी को बुरा लगे या अच्छा।